जिंदगी खत्म कर दे, जिनका एक बार रगों में बहता खून जमा दे। विष के ऐसे घूंट वो रोज पीता है, जिसके लहू में विष की न जाने कितनी खुराक रोज पहुंचती है। पुराणों में विष कन्याओं का जिक्र तो आपने भी सुना होगा, लेकिन आज टीवी पर पहली बार आप नाग पुरुष को देखेंगे। एक ऐसा इंसान जो सांप का जहर पीकर ही जिंदा है। हिंदुस्तान के उस रहस्यमय गांव में वो अकेला अजूबा नहीं है, कुछ और भी हैं जिनकी जिंदगी रेंगती मौत के साथ ही आबाद है। 200 साल पुराना एक पेड़ है जहां सैकड़ों अजगर रहते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि किसी अजगर ने गांव के किसी इंसान पर हमला नहीं किया। जहां के बच्चे पढ़ते हैं तो सांप अटखेलियां करते हैं, सोते हैं तो सांप साथ में करवटें बदलते हैं, खाते हैं तो अपने हिस्से का निवाला सांप भी मांग लेते हैं। जिनकी सुबह भी सांपों के साथ होती है और दिन भी सांपों की संगत में ढल जाता है। ये कोई सपेरों की बस्ती नहीं है, न ही नटों के कोई करतब। ये वो गांव है जहां दुनिया के सबसे विषैले सांपों की 40 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। घर घर में नाग है। अपने घर में आता है वो तो। अच्छा। हाँ, डरने की बातें नहीं, कुछ नहीं करता वो। सांप के ऊपर सांप, सांप के ऊपर सांप रहता था। गली गली में सांप है। पेड़ में बहुत अजगर है। बहुत बड़ा चमत्कार है ये, ऐसा आज तक कि मेरे को भी सुनने को देखने को नहीं मिला है। आज टीवी पर पहली बार मिलिए असल जिंदगी के नाग पुरुष से। आज पहली बार देखिए हिंदुस्तान में इंसानों के बीच बसा एक रहस्यमय नागलोक। 2 कहानियां, 2 बस्तियां और सच की तलाश में निकली न्यूज़ 18 इंडिया की 2 टीमें। नागलोक के इस सफर में हमारा पहला पड़ाव था छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 160 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर जांजगीर, जहां एक गांव है भड़ेसर। इस गांव के बीचों बीच एक पीपल का करीब 200 साल पुराना पेड़ है। अजूबा ये पेड़ नहीं है, अजूबा है इस पेड़ में रहने वाले अजगर। आसपास इंसानों की बड़ी आबादी है, तमाम घर हैं, लेकिन न जाने क्यों अजगर और इंसानों के बीच एक अजीब सा याराना है। न तो इंसानों को अजगर से कोई डर है, न आज तक किसी अजगर ने इंसानों पर हमला किया है। जब तक आप किसी चीज के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो एक फसाने की तरह होता है, लेकिन वही चीज जब आपकी आंखों के सामने आती है तो वो हकीकत बन जाती है। और यहाँ आने से पहले हमने भी इस पेड़ के बारे में सुना कि इसमें सैकड़ों अजगर हैं जो सामने आते हैं। इस पेड़ में सैकड़ों अजगर रहते हैं, लेकिन वो देखिए, मेरी आंखों के सामने एक अजगर अभी इस पेड़ के खोखल से बाहर निकलकर धूप सेक रहा है। इस गांव के बीचों बीच इस घर के पास इस पेड़ में सैकड़ों अजगर हैं और उसका पहला नमूना हमारी आंखों के सामने है। ये अजगर बाहर निकला है और धूप सेक रहा है। तो ये अपने आप में हैरान करने वाली, चौंकाने वाली बात है। एक अजगर होता तो हैरानी नहीं होती। लोगों ने बताया कि इस पेड़ पर सैकड़ों अजगर हैं। कुछ तो हमारी आंखों के सामने मौजूद थे। कोई पेड़ की शाखों पर झूल रहा था, कोई पत्तियों के बीच आराम फरमा रहा था, तो कोई दरख्त पर बेखौफ चहलकदमी कर रहा था। आखिर इस पेड़ में ऐसा क्या है कि आसपास मौजूद हर अजगर यहां खिंचा चला आता है? सोचा देश के नागलोक तक जाने से पहले इस पेड़ के रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा जोखिम उठाना था कि हम पेड़ की इन दरारों में झांके।
काम थोड़ा जोखिम भरा था, लेकिन सच की तलाश में हमें यह जोखिम उठाना पड़ा। एक सीढ़ी के सहारे हम इस पेड़ पर चढ़े। यह पेड़ अब अंदर से पूरी तरह खोखला है। हमें पेड़ की वो सबसे बड़ी दरार दिखाई दी जहां कुछ वक्त पहले ही हमने कुछ अजगरों को देखा था। हमने फैसला किया कि हम अपना गोप्रो कैमरा इस दरार में रखेंगे ताकि पेड़ के अंदर की तस्वीर हमारे सामने आए। एक पाइथन में ताकत कितनी होती है? एक पाइथन, एक अजगर बेहद ताकतवर होता है और अगर आपको अपनी चपेट में ले ले तो फिर आप बच नहीं सकते। आपका दम घोट देगा, आपकी हड्डियों का कचूमर बना सकता है। हम इस पेड़ पर चढ़े हैं ये देखने के लिए कि ये कितना खोखला है। और आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पेड़ हर तरफ से खोखला है, हरा है, चारों तरफ पत्तियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चारों तरफ से खोखला है। और ये कैमरा में इसके अंदर जो यहाँ पर एक पूरा खोखल बना हुआ है, इसके अंदर डाल के देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर हमको कुछ दिखाई देता है या नहीं। ये देखिए, अंदर देखेंगे अब इस कैमरे में क्या हमको क्या मिला। पेड़ के भीतर घुप अंधेरा था। कैमरे पर कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल था। इन दरारों के अंदर अजगरों की सांसों की आवाजें साफ सुनी जा सकती थी। तमाम कोशिश के बाद भी न इस पेड़ पर सैकड़ों अजगरों की रिहाइश का रहस्य समझ में आया, न अजगर और इंसानों के बीच इस दोस्ती का मतलब पता लगा। इसलिए नागलोक जाने से पहले यहां की गुत्थी को सुलझाना जरूरी हो गया। हम वापस रायपुर आए और तमाम वन्य जीव विशेषज्ञों से बातचीत की। 100-150 बताते हैं, 100-150 की संख्या बहुत होती है, लेकिन जो मेरा अनुमान है कि वहाँ पर 40-50 की संख्या होगी। कुछ जानकारों ने बताया कि अजगर एक समझदार जानवर है और उस पेड़ पर इतनी बड़ी गिनती में अजगर इसलिए मौजूद हैं को रेंगती मौत भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, इसी नागलोक का एक इलाका ऐसा भी है जहाँ के लोग, यहाँ तक कि वहाँ के बच्चे भी सांपों से खेलते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का राज? क्या उनके पास कोई खास मंत्र शक्ति है जिसके जरिए वो सांपों को वश में करते हैं, या फिर कुछ और? गांव के पहले ही घर में हमें इस सवाल का जवाब भी मिल गया। ये घर था असवर राम का। घर के चबूतरे पर एक जहरीला कोबरा फन फैलाए बैठा था, जबकि दूसरा वहां मौजूद बच्चों के साथ अटखेलियां कर रहा था।